ओम शांति। 4 बजे की भट्टी में सभी का स्वागत है। सभी चारों ओर से ध्यान समेटकर भृकुटी के बीच अपने को केंद्रित कर लेंगे। स्वमान देंगे खुद को, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। बाप दादा का और अष्टरत्नों का आवाहन करते हैं। मीठे प्यारे बाबा और हमारे आदि रतन, हमारे पूर्वज, हमारे बड़े, आ जाइए। आपका इस स्थान पर, सेवा स्थान पर स्वागत है। आवाहन करेंगे मम्मा का, बाबा का, गुलजार दादी का, प्रकाशमणि दादी का, अन्य दादियों का, दादी जानकी जी का, निर्मल शांता दादी, मनमोहिनी दीदी, रतन मोहिनी दादी, दादी चंद्रमणि, ब्रिजेंद्र दादी, विश्व किशोर भाई, विश्व रतन दादा, सभी अनन्य आत्माओं का स्वागत है इस सेवा स्थान का। फरिश्तों के रूप में देखेंगे। उन्हें अपना लक्ष्य बताएंगे। मीठे बाप दादा, लक्ष्य है हमारा हर प्रकार के विघ्न नष्ट हो। आध्यात्मिक यानी पुरुषार्थ में आने वाले विघ्न नष्ट हो। लौकिक रीति से आने वाले विघ्न नष्ट हो। अलौकिक रीति से आने वाले विघ्न नष्ट हो। संबंधों की तरफ से आने वाले विघ्न नष्ट हो। 2 मिनट बाबा से हम बात करेंगे इस विषय में। बाबा को अपना लक्ष्य बताकर बाबा से दृष्टि लेंगे। तिलक लेंगे। विजयी भाव का बाबा तिलक दे रहे हैं। निर्विघ्न भव का बाबा तिलक दे रहे हैं। सफलता मूर्त का बाबा तिलक दे रहे हैं। बाप समान कर्मयोगी फरिश्ते भव का बाबा तिलक दे रहे हैं। वरदान दे रहे हैं। सर्वशक्ति संपन्न भव, विघ्न विनाशक गणेश भव, सिद्धि विनायक भव,
बाबा मुझे स्वमान याद दिला रहे हैं। आप कौन हो? मास्टर सर्वशक्तिवान हो। बाबा ने अपनी सभी शक्तियां तुम्हें दे दी हैं। विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति तुम्हारे पास है। ऐसे बाबा मुझे स्मृति दिला रहे हैं। अनेक स्वमानों को मुझे याद दिला रहे हैं। सभी अष्टरत्न मुझे दृष्टि दे रहे हैं। दादी गुलजार मीठी दृष्टि दे रही है। दादी प्रकाशमणि जी। अब हम इस सीन को मर्ज करते हैं, बाबा को अपने साथ अनुभव करते हुए। हम ये हो ओपन प्रेयर हमने लिखी थी, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। इसको सभी रिवाइज करेंगे। बाबा को साक्षी रखते हुए, प्रिय डिवाइन क्रिएटर, जो माता, पिता और पुत्र सभी की भूमिकाओं को एक में समाहित करता है। यदि मैंने, मेरे परिवार और रिश्तेदार या पूर्वजों ने, लौकिक रीति से कहा जा रहा है, शुरू से लेकर अब तक आपके परिवार, रिश्तेदार या पूर्वजों यानी संसार की आत्मा को हमारे विचारों, शब्दों या कार्यों से कोई नुकसान पहुंचाया है, तो हम विनम्रता पूर्वक आपसे क्षमा चाहते हैं। किससे कह रहे हैं हम ये? या तो यूनिवर्स से या बाबा से, बाप दादा से। ये अनुरोध सभी नकारात्मक यादों, जो हमारी पुरानी स्मृतियां हैं, रुकावटों यानी ब्लॉकेजेस, एनर्जी वाइब्रेशंस को दूर करें, शुद्ध करें और मुक्त करें। ये नेगेटिव एनर्जी शुद्ध पॉजिटिव प्रकाश में परिवर्तित हो जाए, ऐसा हो जाए। अपने अवचेतन मन को नेगेटिव भावनाओं के बोझ से मुक्त करने के लिए मैं पूरा दिन इन शब्दों को दोहराती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम ग्रेटफुल। मैं पृथ्वी पर सभी लोगों के साथ आपसी शांति की घोषणा करती हूँ जिनका मुझ पर कर्ज है। इस क्षण मैं अपने जीवन में जो कुछ भी मुझे नापसंद है, उसके लिए माफी चाहती हूँ। मतलब जो चीजें आपको पसंद नहीं है उसके लिए भी मैं हम माफी चाह रहे हैं, क्योंकि पसंद नहीं है, होनी चाहिए। माफी चाहती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, प्यार बढ़ाती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। मैं इस धारणा को छोड़ देती हूँ कि दूसरे मुझे नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि वे केवल वे दर्शाते हैं कि मैंने पिछले जन्म में उनके साथ क्या किया होगा। भले ही क्षमा करना कठिन हो, मैं अपने वर्तमान जीवन में हर उस चीज के लिए क्षमा मांगने की कोशिश करती हूँ जो मुझे नापसंद है। मैं अपने पवित्र स्थान में महसूस होने वाली किसी भी असुविधा के लिए, यानी जो आपका स्थान जहाँ आप रहते हो उसमें कोई भी चीज से आपको असुविधा हो रही है, उसके लिए और उसे उस चुनौतीपूर्ण रिश्तों के लिए माफी मांगती हूँ जो मुझे बुरी यादों से परेशान करते हैं। कोई रिलेशन या ऐसी कोई बात जो आपको बार बार याद आती है, उन सभी चीजों के लिए जो मुझे अपने वर्तमान और पिछले जीवन में, अपने काम में, अपने परिवेश में नापसंद है। मैं डिविनिटी से प्रार्थना करती हूँ कि वह मेरी कमी में योगदान करने वाली सभी चीजों को साफ करे।
मैं माफी चाहती हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं सबसे प्यार करती हूँ, मैं आभारी हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम ग्रेटफुल। यदि मेरा भौतिक शरीर चिंता, डिप्रेशन, भय, उदासी, दर्द जैसी नकारात्मक भावनाओं को अनुभव करता है, यानी अगर ऐसा करता है, तो मैं इन्हें भी प्यार और ग्रेटिट्यूड के साथ स्वीकार करती हूँ। मैं माफी मांगती हूँ और प्यार का इजहार करती हूँ, और इन भावनाओं को दूर करने के अवसर के लिए आभारी हूँ कि मुझे ऐसी नेगेटिव भावनाओं को दूर करने का अवसर मिला। फिलहाल मैं प्यार को चुनती हूँ और अपने प्रियजनों की भावनात्मक भलाई को प्राथमिकता देती हूँ, यानी जो मुझे फील होता है वही फीलिंग्स कहीं ना कहीं हमसे जुड़ी हुई लौकिक आत्माओं को भी फील होती है। इसलिए मुझे उनका ध्यान है कि उन्हें ये फील ना हो, तो मैं अपने आप से निकाल दूंगी, तो उनके अंदर से भी निकल जाएगी। मैं अपनी सभी जरूरतों के लिए जो मुझे चिंता और भय दिलाती हैं, उन्हें भी स्वीकार करती हूँ। मैं माफी चाहती हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए स्वयं से प्यार करती हूँ। और किससे माफी मांग रही हूँ? स्वयं के अंतर मन से, कि उसके अंदर ये चिंता है, भय है, जो मेरी ही किन्हीं स्मृतियों के कारण पैदा हुआ। मैं माफी चाहती हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं आभारी हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम ग्रेटफुल। प्रिय धरती माँ, यदि मैंने, यानी अब प्रकृति के पास आ गए हैं, यदि मैंने, मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदारों या पूर्वजों ने आदिकाल से ही हमारे विचारों, शब्दों या कार्यों से आपके साथ दुर्व्यवहार किया है, तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। ये अनुरोध सभी नेगेटिव ऊर्जा और वाइब्रेशन को स्पष्ट, शुद्ध, मुक्त और शुद्ध प्रकाश में परिवर्तित कर दे, और ऐसा ही हो। यानी जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं जो धरती से रिलेटेड हमारे द्वारा आई, पैदा हुई या हमारे द्वारा भेजी गई, वो सभी ऊर्जाएं शुद्ध होकर एक प्योर लाइट के फॉर्म में चेंज हो जाए, और ऐसा ही हो जाए। अंत में मैं इस प्रार्थना को आपकी और मेरे दोनों के लिए, आपकी मतलब जिसको आप लौकिक में या किसी को भी आप उसको लक्ष्य रखकर कर रहे हो, आपकी और मेरे दोनों के लिए भावनात्मक उपचार के रूप में प्रस्तुत करती हूँ। जैसे ही आप हील होते जाते हैं, मैं उन बातों के लिए खेद व्यक्त करती हूँ जिससे आपको दुख और तकलीफ पहुंची, और मैं आपको मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद देती हूँ। आप जो हैं उसके लिए मैं आपसे प्यार करती हूँ और आपकी सराहना करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब 21 टाइम्स किन्हीं आत्माओं को 21 टाइम्स। दीदी बीच में म्यूट हो गया था, एक बार दोबारा बताना 21 टाइम क्या करना है। अच्छा, म्यूट हो गया था। हाँ 21 आवाज नहीं टाइम्स आ रही थी। जो हमने अभी होपोनोपो प्रेयर करी ना, उसको शॉर्ट में आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इसको 21 टाइम्स करेंगे, पूरा पूरा 4 बार स्वयं से करेंगे, जो लक्ष्य रखकर हमने करा है कि कोई आत्माएं हैं या हमारा जो भी कमी कमजोरी, उसको सामने रखते हुए
100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए स्वयं के अंतर्मन से करेंगे। जिनका हो जाएगा वो डन लिखेंगे। हो गया सभी का। वापस भ्रिकुटी में आएंगे, अपने को देखेंगे चमकती हुई ज्योति, प्रकाश फैल रहा है चारों ओर। अब हम एक स्वमान का अभ्यास करेंगे, ये हमने बहुत पहले भी किया हुआ है मगर बहुत इफेक्टिव है। 6 स्वमान का सेट। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा की सभी शक्तियां मेरे पास है। मैं विजयी रतन आत्मा हूँ, माया जीत हूँ। बाबा की लाल रंग की शक्तियों का प्रकाश मेरे नैनों से निकल रहा है। मेरी जीवन की सभी परेशानियां, समस्याएं, विघ्न इस लाल प्रकाश में भस्म हो चुके हैं। सभी को याद होगा ये। इस 6 सोमान के सेट को पूरी विजुअलाइजेशन के साथ हम 11 बार करेंगे। और जब हम देखेंगे मेरे जीवन की सभी परेशानियां, तो एक सामने आप काला पत्थर या कोई काला बादल या पहाड़ जैसी कोई चीज आप सामने देखो, और आपकी आंखों से लाल प्रकाश निकलकर वो बर्स्ट हो रहा है या धुआं बन के खत्म होके एवोपरेट हो गया है, ऐसा हमको देखना है। इसको पूरे 6 सोमान को आप विजुअलाइजेशन के साथ करेंगे। जब मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ तो भ्रिकुटी में देखेंगे, बाबा की सभी शक्तियां मेरे पास है, निकलती हुई किरणें देखेंगे। मैं विजयी रतन हूँ, तिलक देखेंगे। माया जीत पे भी तिलक देखेंगे। बाबा की लाल रंग की शक्तियों का प्रकाश बाबा से आ रहा है, निराकार बाबा से मेरे नैनों में आ रहा है, दो दो लाइट, और मेरे नैनों से रिफ्लेक्ट होके निकल रहा है और उस पत्थर पर या बादल पर पड़ रहा है और वो फिनिश हो गया है। वो समस्या को पहले आप विजुअलाइज कर लो, ये कौन सी समस्या है जिसका नाम आप लिख सकते हो उसका। कोई रिलेशन, कोई बीमारी, कोई पुरुषार्थ से संबंधित, आप उसका नाम दे दो या 3-4 लिख दो। ये सारी एक साथ उस पे पहले लिख लो। ये पहाड़ है, लिख लेंगे सभी। उस बुराई का, समस्या का, विघ्न का नाम लिख लो उस पर। दीदी स्वमान ये है ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान की सर्वशक्तियां सदा मेरे साथ हैं। मैं हम्म। विजयी आत्मा हूँ, मैं मायाजीत हम्म। आत्मा हूँ। हम्म। बाबा की लाल रंग की शक्तियां, बाबा की का लाल रंग प्रकाश का प्रकाश मुझ पर आ रहा है। इसके बाद मेरे क्या? नैनों से निकल रहा है। बाबा की लाल रंग की शक्तियों का प्रकाश मेरे नैनों से निकल रहा है। मेरे जीवन की सभी परेशानियां, समस्याएं, विघ्न इस लाल प्रकाश में भस्म हो चुके हैं। मैं एक बार इसको ना आपको कॉपी पेस्ट करके डाल दे रही हूँ मैसेज में।
इजी हो जाएगा। मैसेज में डाल दिया है। इसको हम 11 बार विजुअलाइजेशन के साथ करते हैं, 3 मिनट, 3 से 4 मिनट का समय, जिनका हो जाएगा वो डन लिखेंगे। ठीक है, स्टार्ट। बाबा की सभी शक्तियां जो लाल रंग की किरणें देखेंगे। मुझे आत्मा का हो गया है, बाकी सबका हो जाए तो डन लिखना।
फिर से वापस आएंगे भ्रिकुटी के बीच। और अब और चलेंगे परम धाम की तरफ। परम धाम में बाबा के बीज रूप को देखेंगे। बिंदु रूप सफेद गोल बिंदी, और चारों ओर लाल आभा मंडल अंडाकार रूप, और उससे निकलती हुई लाल किरणें। देखें बहुत गौर से, अपने आप को देखें। मैं आत्मा हूँ। बाबा की किरणों के नीचे, यानी उससे थोड़ा नीचे, अपने को भी वैसा ही देखें। सफेद बिंदी, लाल आभा मंडल, निकलती हुई किरणें। अब बाबा बिंदु से एक ज्वालामुखी किरण निकलकर मेरे में, उस आत्मा में, बिंदु में समा रही है। और अब एक एक इसी स्वरूप को आंखों के सामने रखते हुए मैं बाबा से कंबाइंड हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और हम 108 बार, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। बाबा से किरण आ रही है और मुझसे निकलकर फैल रही है, या बस उस सीन को विजुअलाइज करते रहे और 108 बार इस स्वमान को करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। 3 से 4 मिनट में हो जाएगा। आप टन लिखेंगे जिनका हो जाएगा। स्टार्ट कर। जब बोलेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ तो बाबा से किरण आई, और जब बोलेंगे विघ्न विनाशक हो तो फैल गई कुछ आत्मा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। इस स्वमान का हम अभ्यास करते
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। इस सोमवार का अभ्यास चल रहा है 108 बार। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक। मुझ आत्मा का 108 बार हो गया है। आपका हो जाए तो डन लिखिए। हो गया सभी का। सभी रिप्लाई करते रहेंगे। चलिए अभी वापस फिर से भ्रिकुटी में आते हैं, परम धाम से, और चलते हैं एक बार फिर सूक्ष्म वतन में, बाप दादा के सामने। देखेंगे मम्मा बाबा बैठे हुए हैं और मैं आत्मा उनके बीच में जाकर बैठ जाती हूँ। मम्मा ने अपना हाथ रखा मेरे सिर पर, इधर से बाबा ने अपना हाथ रखा मेरे सिर पर। दोनों का हाथ रखते ही मेरा स्वरूप गणेश का हो गया। मैं गणेश, छोटा बच्चा, और मम्मा बाबा मुझे शंकर पार्वती जैसे लग रहे हैं। माता पार्वती ने मुझे गोद में उठा लिया, गोद में बिठा लिया। पिताजी मुझसे कह रहे हैं, बच्चे, पता है तुम किसकी संतान हो? तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुम्हारे पास विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति है। जो शक्तियां मेरे पास है वो सब तुम्हारे पास भी है। तुम छोटे नहीं हो। तुम सिद्धि विनायक हो, अष्ट विनायक हो। देखो अपनी आरती को, संसार की आत्माएं कैसे तुम्हें पुकार रही है।
बाई चांस की बात है, आज गणेश चतुर्थी है। ये हमने सोचा नहीं था, पता नहीं था। ऑटोमेटिक आज ये जो रखा है, पहला दिन गणेश चतुर्थी का। देखेंगे कैसे भक्त आत्माएं पंडालों में आपके जो बनाया गया स्वरूप है गणेश पूजा का, भिन्न भिन्न रूप से सजाकर उसकी पूजा कर रहे हैं। अपनी महिमा का आरती सुने, गीत सुने। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेव, ऐसे गीत गा रहे हैं। अंधन को आंख दे, कौड़िन को काया। लडुअन को भोग ले संत कर सेवा, अंधन को आंख दे कोड़न को काया, बाझन को पुत्र दे निर्धन को माया। यानी कि सब तरह से जो भी कमी कमजोरी अपनी लेकर आता है, किसी को पुत्र प्राप्ति चाहिए, किसी को आंखें चाहिए, स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार की आंखें प्रदान करने वाले, जिनकी कौड़ी जैसी देह हो गई उनको भी ठीक करने वाले, रोगियों को निरोग बनाने वाले, ऐसी आत्माएं महिमा कर रही है। निर्धन को माया, जिनके पास धन नहीं है, स्थूल व सूक्ष्म, बुद्धिदाता, सद्बुद्धि प्रदान करने वाले, जो अपने पचाने की शक्ति से, समाने की शक्ति से, जिनका पेट बड़ा दिखाया है, यानी उनमें कितनी समाने की शक्ति है। एक दंत दयावन, चार भुजाधारी, माथे पे तिलक सोहे मूसे की सवारी। मूसे की सवारी यानी कि चूहा, माया रूपी चूहा, जिसको अपने कदमों के नीचे रखती है। ये आत्मा माया जी, दूरदर्शिता, दूरदृष्टि रखने वाली, बड़े बड़े कान जो सूप की तरह है, उनसे व्यर्थ को बाहर निकालने वाली, निर्णय शक्ति से भरपूर में आत्मा, सिद्धि विनायक यानी सिद्धि प्राप्त कराने वाली, ऐसी मैं आत्मा, उनके आगे विघ्न आ नहीं सकता। हम आत्माएं मास्टर गणेश, मास्टर शिव हैं। शिव की सभी शक्तियां हम सभी गणेश आत्माओं के पास है। देखेंगे अपने स्वरूप से, माता और पिता मुझे भेज रहे हैं संसार की ओर। जाओ बच्चे, आत्माएं आपको पुकार रही है, उन आत्माओं के विघ्नों को नष्ट करो। दोनों का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। मुझसे विघ्न विनाशक लाल रंग का प्रकाश किरणों के रूप में फैल रहा है। और मैं गणेश सूक्ष्म वतन से नीचे की ओर उड़ता है, अपने पिता की छत्र छाया के अंदर, माता पिता की छत्र छाया के नीचे, धरती के आकाश के ऊपर, एक बादल के ऊपर खड़ा हो जाता हूँ।
कल है गणेश चतुर्थी, आवाहन आज हो रहा है। मैं बादल के ऊपर चारों ओर देखेंगे, कई आत्माएं गणेश की प्रतिमा को खरीद रही हैं, स्थापित कर रही हैं। मंदिरों में गणेश की प्रतिमा सजाई हुई है। आवाहन कर रहे हैं लोग, मैं गणेश ऊंची स्थिति में एक बादल के ऊपर बैठकर पहले भारत भूमि का चक्कर लगा रहा हूँ, और फिर उसके बाद पूरे विश्व में जहां जहां गणेश को पुकारा जा रहा है वहां चक्कर लगाए। तो सभी भारत देश के ऊपर देखेंगे, जहां जहां मंदिर आप जानते हो, महाराष्ट्र में गणेश की बहुत पूजा होती है, वहां देखेंगे कैसे तैयार कर रहे हैं, आपकी सवारी को सजा रहे हैं। फूलों से सजाया जा रहा है, भोग तैयार किया जा रहा है। अनेक प्रकार की आत्माएं अनेक अर्चनाएं लेकर किसी के जीवन में विघ्न चल रहे हैं, कोई शरीर के विघ्नों से परेशान, कोई संबंधों के विघ्नों से परेशान, कोई धन का विघ्नों से परेशान, कर्ज है। एक तरफ ब्राह्मण आत्माएं भी पुरुषार्थ में आने वाले विघ्नों से परेशान, व्यर्थ संकल्पों से परेशान। लेफ्ट तरफ देखेंगे संसार की आत्माएं, राइट तरफ देखेंगे ब्राह्मण आत्माएं, वो भी बाबा को पुकार रही है, शिव बाबा विघ्नों को नष्ट करो। एक तरफ संसार की आत्माएं, हे प्रभु विघ्न को नष्ट करो। बीच में मैं गणेश, और उसके पीछे बाप दादा मम्मा, दोनों का हाथ मेरे सिर पर है। बाबा की सूक्ष्म आवाज मेरे कानों में आ रही है, बच्चे तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, विघ्न विनाशक हो, तुम्हारे पास विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति है। यही संकल्प मेरे मन में चल रहा है। और दोनों तरफ, मेरे लेफ्ट तरफ जो किरणें फैल रही हैं वो भक्त आत्माओं में जा रही हैं, राइट तरफ जो किरणें फैल रही हैं ब्राह्मण आत्माओं में, सहयोगी आत्माओं में जा रही हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक गणेश भिन्न भिन्न वर्ग के लोगों में जा रही है। स्टूडेंट वर्ग जो एग्जाम की तैयारी करते हैं उनमें जा रही है। राजनीति राजनीति जो चल रही है उनमें मंत्रीगण, उनकी आपसी टकराव के बीच में ये विघ्न को नष्ट करने वाली किरणें फैल गई हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। प्रकृति के विघ्न, कहीं बाढ़ से परेशान तो कहीं
ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, बादल फटना, लैंडस्लाइड, इन सभी विघ्नों से परेशान आत्माएं उनमें जा रही है। ग्लोब पर देखेंगे अपने को, मैं विघ्न विनाशक गणेश ग्लोब के ऊपर पूरे ग्लोब में किरणें फैल रही, भिन्न भिन्न देशों में। अब अपने को अनुभव करेंगे लौकिक सेवा स्थान में अपना पूज्य स्वरूप गणेश का, लाइट और माइट का। मुझसे लाल रंग की किरणें पूरे घर में फैल रही है। लाल रंग की किरणें मुझ गणेश से पूरे घर में, पूरा घर इन किरणों से भर गया है। किसी भी प्रकार की नेगेटिव संकल्पों की, वाइब्रेशंस की नष्ट हो रही है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक गणेश हूँ। यहाँ से इस लौकिक सेवा स्थान से किरणें दूर दूर तक फैल रही है, आस पड़ोस में पूरा एरिया जो आपका है, वहां रहने वाली हर आत्मा निर्विघ्न हो रही है। जो भी विघ्न उनके जीवन में चल रहा था, अचानक से ही खुशखबरी आती है कि सब ठीक हो गया है, सब कुछ नॉर्मल रीति से चल रहा है। सभी के चेहरों पर हंसी खुशी मुस्कुराहट है, उदास चेहरे खिल उठे हैं। अपने लौकिक सेवा स्थान जो घर में रहने वाली आत्माओं को हंसता खिलखिलाता हुआ देखें, आपस में बातचीत करके सभी खिल रहे हैं, हंसी से लोटपोट हो रहे हैं। सभी के जीवन में खुशियां हैं, तन मन धन से सभी स्वस्थ हैं। देख रही हूँ अपने फरिश्ते स्वरूप में वापस आएंगे। मैं फरिश्ता, डबल लाइट, बोझ मुक्त, सारी चिंताएं और बोझ बाप दादा को सौंप चुकी मैं आत्मा। लाइट हाउस माइट हाउस, अव्यक्त बाप दादा को सेवा स्थान में जहाँ हम रहते हैं अनुभव कर रही हूँ। बाबा मेरे साथ हैं, लौकिक परिवार की हर आत्मा के साथ है।
बाबा की नजरों में सब कोई है। सभी कार्य बाबा को समर्पित है। बाबा करण करावन हार है। बाबा स्वयं अपनी दृष्टि से लौकिक सेवा स्थान के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रहे हैं। जो भी आपका घर है उसे चारों ओर से लाइट से घेरा बना दें। जो मेन गेट है वहां से बाबा हर आत्मा जो यहाँ रहने वाली, सेवा स्थान में रहने वाली हर आत्मा के चारों ओर सुरक्षा कवच बना रहे हैं। अपनी उंगली से घेरा बना देते हैं। इस घेरे के अंदर सभी आत्माएं सेफ है। बाबा मेरे चारों ओर घेरा बना रहे हैं। देखेंगे अपने चारों ओर 7 बार। अपने को देखेंगे मंदिर में जो गणेश की प्रतिमा है उसमें आप ही चमक रहे हो। बाबा को धन्यवाद करने के लिए उड़ चलेंगे पांडव भवन। बाबा की झोपड़ी में। थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा। आपने मेरे सभी जो भी विघ्न है सभी नष्ट कर दिए। मुझे विघ्न मुक्त बना दिया, निर्विघ्न बना दिया, निर्बंधन बना दिया। थैंक यू मीठे बाबा। आपने मुझसे जुड़ी हर आत्मा को निर्बंधन निर्विघ्न बना दिया। सभी के संकल्पों को शुद्ध कर दिया। थैंक यू मीठे बाबा। कितना मैं शुक्रिया अदा करूं आपका। बाबा का शुक्रिया अदा करेंगे। बाबा के कमरे में जाएंगे। हिस्ट्री हॉल में जाएंगे। शांति स्तंभ पर वहां जो लेन है 4 धाम की उस पर खड़े हो जाएंगे। चारों धामों की ऊर्जा आप में समा रही है। वापस आएंगे भृकुटी के बीच।
और अपनी चेतना से पूरे शरीर में वाइब्रेशंस फैलाएंगे। इस देह में पवित्र किरणें मुझ आत्मा से निकलकर पूरी देह में फैल रही हैं। ब्रेन में, नीचे चेहरे में, आंख में, नाक, कान, जो भी फेस में पार्ट्स हैं, पूरा लाइट से भर रहा है। गर्दन से होती हुई कंधों में, कंधे में कोई भी अकड़न जकड़न सब रिलैक्स हो रहा है। छाती में, फेफड़ों से होती हुई हृदय में, और कंधे से होती हुई बाजू में, दोनों बाजू में लाइट ही लाइट भर गई है। हृदय से पेट में, आंतों में, किडनी, लिवर, निचले अंगों से होती हुई ये किरणें पैरों में जा रही है। पूरा शरीर रिलैक्स, निरोगी बन गया है। मैं स्वस्थ हूँ, निर्विघ्न हूँ, शक्तिशाली हूँ। इसी के साथ त्रिपुटी के बीच फिर से देखेंगे स्वयं को। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी आत्माओं का। ओम शांति। थैंक यू दीदी। थैंक यू बाबा।